अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये 3800 वाट का लीड्स कंपनी का ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है और इसके ऑटोमेटिक फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ये वोल्टेज को अप डाउन नहीं कर रहा है, एक जगह पे इसकी वोल्टेज खड़ी रहती है, यानी जितना लेता है उतना ही देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 6 रिले का ऑटोमेटिक सर्किट लगा हुआ है और ये सर्किट ने काम करना छोड़ दिया है। और इस सर्किट में बहुत सारे काम होते हैं, जैसा कि ट्रांजिस्टर है, ये एक कैपेसिटर है, तो इनको रिपेयर भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें रिपेयर करने में बहुत कम चांसेस होते हैं सही होने के। अगर रिले वगैरह का मसला हो तो फिर तो बंदा रिले चेंज करके उसे सही कर लेता है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों में कोई मसला हो और फिर वो सही नहीं हो रही हो, कोई एक दो चीज़ को चेंज करने से सही नहीं होती हो, तो मुनासिब ये होता है कि हम सर्किट को पूरा चेंज कर दें। उसमें हमें फ़ायदा है, इतनी महंगी सर्किट नहीं है, लेकिन अगर इसको हम बार बार सही करते हैं तो इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और काम भी सही नहीं होता। तो इस सर्किट ने काम करना बंद कर दिया है, यानी इस सर्किट का काम ये होता है कि जब बिजली 220 आए तो ये स्टेबलाइज़र 220 करंट आउटपुट करे, और अगर 220 से कम हो, 150 पौने 200 हो, तो भी ये 220 करंट आउट करे। लेकिन इस वक्त ये स्टेबलाइज़र जितनी करंट ले रहा है उतनी ही दे रहा है, यानी 180 वोल्ट पीछे से आ रहे हैं तो ये आउट भी 180 वोल्ट ही कर रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं इस सर्किट को चेंज करने का पूरे तरीक़ेकार के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर इस सर्किट में छोटा मोटा मसला होता है तो मैं आपको रिपेयर करने का तरीक़ेकार ज़रूर दिखाता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्किट के रिपेयरिंग का तरीका भी दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सर्किट निकाल के नए सर्किट लगाने का पूरा तरीक़ेकार दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये 5 रिले का सर्किट है और यहाँ पे 6 रिले का सर्किट लगा हुआ है। तो ये एक रिले इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं कोई सप्लाई नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 रिले का सर्किट देंगे। तो हमने इस 5 रिले के सर्किट को इसमें लगाना है। 4 रिले इसके वर्किंग करेंगे, एक रिले इसका डिले टाइमर के लिए है और 4 रिले वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए है। जी दोस्तों, अब हमने इस सर्किट को खोल के बाहर निकालना है ये, और उसके बाद इसमें नया सर्किट लगाना है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहें कि आपको काम का पूरा तरीक़ेकार समझ में आ सके। मैं कोशिश करूँगा कि आसान और सादे तरीके से मैं आपको समझाऊँ। जी तो दोस्तों, ये सर्किट खुल चुका है और हमें किसी भी सर्किट को निकालने के लिए सबसे पहले उसकी सप्लाई को समझना चाहिए। दोस्तों, ये काम थोड़ा ज़्यादा है इसमें और हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप आखिर तक मेरे साथ रहें कि पूरा काम आपको समझ में आ सके। मैं मेन पुलिया आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखें, ये दोस्तों ये देखें, ये आउटपुट की तार है। ये जो आप तार देख रहे हैं यहाँ पे लगी हुई है, ये आउटपुट है, यहाँ से यहाँ जा रही है और फिर यहाँ से ये सॉकेट में जा रही है। तो दोस्तों, पहले हमें आउटपुट की तार को समझ लेना है। जैसा कि ये आउटपुट की तार ये सॉकेट में गई हुई है, अब हमने देखना है कि इनपुट की तार कौन सी है जो बाहर से आ रही है। तो ट्रांसफार्मर की एक तार, पहले सिरा ट्रांसफार्मर का ये पहला सिरा है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और बाहर से सप्लाई की तार आ रही है। ये देखें, ये सप्लाई की तार बाहर से आ रही है प्लग से, तो ये आके फ्यूज़ में लगी और फ्यूज़ के ज़रिए ये सबको ग्राउंड हो रहा है, यानी सॉकेट में भी ये चला गया है और ये ट्रांसफार्मर में भी सप्लाई आ गई है। और इसी तरह ये सप्लाई, ये देखिए वोल्ट मीटर में यहाँ पे है, यहाँ से लूप होके दूसरे वोल्ट मीटर में, और इसी तरह ये लाइटों की तार में भी यानी न्यूट्रल पहुँच गई है। अब फैज़ जो है, अब फैज़ की तार ट्रांसफार्मर से कंट्रोल होती है और ट्रांसफार्मर के ज़रिए ये ट्रांसफार्मर के स्टेप के ज़रिए ये सॉकेट में जाती है और ये इस मीटर में आता है आउटपुट के। तो ये देखें, ये इनपुट की तार है जो बाहर से सप्लाई आ रही है। ये देखें,
ये एक सप्लाई की तार बाहर से आ रही है, ये जाके जो आप देख सकते हैं बटन में गया हुआ है और बटन से ये डायरेक्ट इस वोल्ट मीटर में है कि जैसे ही हम प्लग ऑन करेंगे वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि कितनी वोल्टेज आ रही है। और उसके बाद यही तार हमारे ये सर्किट में चली जाती है और सर्किट से कंट्रोल होके फिर ये आउटपुट यहाँ से निकलता है, जो हम इस तार के ज़रिए सर्किट का आउटपुट लेते हैं और ये सर्किट हमें करंट को अप डाउन करके देता है। तो अब हमने इस सर्किट को चेंज करना है, तो उसके लिए हम इन दोनों वायरों को खोल लेंगे। यहाँ से इस सोल्डिंग को खोलेंगे और इसकी सारी तारों को बाहर निकालेंगे, फिर उसका तरीक़ाकार मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं इन तारों को अलग कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, मैं पहले ये जो सर्किट से सप्लाई आउट हो रही है उसे मैंने निकाल दिया है और हमने ये याद रखना है कि ये आउटपुट की है, और अगर याद ना भी रखें तो हमें ये देख के समझ में आ जाना चाहिए। तो जब भी सप्लाई की तारों को खोलें पहले सप्लाई को अच्छी तरह समझ जाएं। सप्लाई एक दफ़ा अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ये काम आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये देखें, ये सबसे आखिर में ये तार है ट्रांसफार्मर का। ये बिल्कुल बारीक तार है, ये 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सर्किट में 12 वोल्ट यहाँ की ये सप्लाई है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले हमने अलग कर दिया है। अब हम इन सारे तारों को निकालेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने इस सर्किट को अलग कर दिया है और आप देख सकते हैं सर्किट बिल्कुल अलग हो चुका है और ये ट्रांसफार्मर की वायर है और ये नई सर्किट है। अब इस नए सर्किट में हमें रिलों को लगाना है। ये सर्किट 120-30 रुपये में बगैर रिले का मिल जाता है और एक रिले तकरीबन 25 रुपये का आपको इलेक्ट्रिक के दुकानों में मिल जाएगा। तो हमने देखना है कि इसमें जो रिले सही हैं हमने उन रिलों को निकाल लेना है और उसे नई सर्किट में लगाना है। मैं यहाँ से तारों को हटा रहा हूँ कि मुझे रिले निकालने में आसानी हो जाए। रिले निकालते हुए मैं बहुत आराम से निकालना होता है। आप इनके ये देख रहे हैं 5 कंटेक्ट बने हुए होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो इन 5 पॉइंटों में हमें हल्का हल्का ये काबिया को टच करना पड़ता है कि ये थोड़ा सा लूज़ हो और आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर की तरफ सरके। पीछे मैंने रिले पे हाथ रखा हुआ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आए और मैं यहाँ से इसको शोल्डिंग आयरन से इसे हीट दे रहा हूँ कि इसके जो लूप हैं वो बाहर आ जाए आहिस्ता आहिस्ता। जी दोस्तों, ये रिले बाहर आ चुका है और इसके ये देख रहे थोड़ा सा इसमें इस पे जैसा कि इस पे शोल्ड लगा हुआ है, इसे मैं साफ़ कर रहा हूँ। ये साफ़ हो चुका है। इसी तरह हमने बाकी रिलों को भी निकालना है।
जी दोस्तों, ये रिले इसमें से हमने निकाल लिए हैं। 5 रिलों की हमें ज़रूरत थी, वो हमने निकाल लिए हैं। तो ये रिले बज़ाहिर सही हैं। अगर आपको रिले में कोई ख़राबी हो तो आप नए रिले लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखिए, रिले में 5 पॉइंट होते हैं, 3 नीचे और 2 ऊपर। ये नीचे में सेंटर में है वो कॉमन है, और ऊपर में 2 सप्लाई की तारें लगती है, और नीचे वाले जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं ये, इसमें इन दोनों में 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, जिससे ये रिले कंट्रोल होता है। तो ये आप सर्किट में भी देख सकते हैं, नीचे 3 सुराख बने हुए, ऊपर 2 बने हुए हैं। तो इसी तरह हमने रिलों को लगाना है और फिर इसमें शोल्डिंग करना है। ये फर्स्ट टाइम अगर आप ये काम देख रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आपको लगेगी। अगर आप इसी वीडियो को कई दफ़ा देखेंगे तो ये काम आपके लिए इजी हो जाएगा, और ये आप खुद से ये काम करने के लायक हो सकते हैं। ये उतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ देखने के पे ये मुश्किल लगता है। अगर बंदा थोड़ी सी तवज्जो दे और इसको समझ जाए तो ये काम बहुत ही आसान है। मुझे भी ये काम पहले मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैंने इसे गौर से देखा तो ये काम बिल्कुल मुझे इजी लगने लगा। तो दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा दोस्त हुनर होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप का शौक़ है कि आप टेक्निकल काम सीखें या इलेक्ट्रिक के काम सीखें, तो आप मेरी वीडियो को गौर से देखा करें। इंशाअल्लाह ताला आप मेरी वीडियो को देख के काफ़ी कुछ काम समझ जाएंगे। और अगर आप का जहन है कि इलेक्ट्रिक का कारोबार करने का, अगर आपका अपना जहन है कि इलेक्ट्रिक का शॉप खोलने का, तो आप वो भी खोल सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, किसी इलेक्ट्रिक की दुकान पे बैठ के आपको इसका तजर्बा लेना होगा। जी दोस्तों, ये सारे रिले लगा दिए। अब हमने इन सब जगहों पे इनके पॉइंटों में शोल्डिंग करना है, उसके बाद फिर इसे लगाना है। जैसा कि दोस्तों, इसमें हमने रिले को लगा दिया है और पीछे से हमने ये शोल्डिंग भी कर दी है। अब हमने इस सर्किट में सप्लाई की तारें जोड़नी हैं। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ 14 वोल्ट। तो ये किसी में 12 वोल्ट 14 वोल्ट होता है, 2 वोल्ट का फ़र्क होता है, इससे कोई मसला नहीं है। ये देखें, सर्किट की सप्लाई की तारों में मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रांसफार्मर की वायरें हैं, ये लूप की। तो आप शुरू से देख सकते हैं, मैं आपको सीरियल वाइज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये नंबर 1 है, ये पहला लूप निकला हुआ है, ये है। तो बाहर से जो तार आती है सप्लाई की मेन तार, तो एक यहाँ पे लग गई है पीछे पहले लूप पे, और ये दूसरा लूप इसका यहाँ से निकल रहा है सामने से, ये दूसरा है। तो ये यहाँ पे हमने सप्लाई की तार देनी होती है, और यहाँ के ज़रिए फिर सारे ये स्टेप बढ़ाने के लिए तारें होती हैं। ये 1 2 3 और इसके बाद 4, और इसके बाद जो 2 तारें इकट्ठी निकली हुई हैं, ये इसका गेज भी हल्का है, पतला गेज का सिंगल वायर है। बाकी देखें सब आप डबल तारें आपको दिखेंगी। तो ये बीच से लूप निकला हुआ आखिरी तार सिंगल होगा, और ये मोटी तार है, ये देखें आखिरी सिरा जो है वो सिंगल वायर का है। और ये 2 तारें ये 12 वोल्ट के लिए निकली हुई हैं, इससे ये सर्किट कंट्रोल होता है। तो पहले हम 12 वोल्ट की तारें सर्किट में लगाएंगे, उसके बाद बाकी तारों को लगाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी तार हमें लगानी चाहिए कहाँ पे। जी दोस्तों, ये मैं प्लग स्टेबलाइज़र का लगा रहा हूँ। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी दोस्तों, हमने स्टेबलाइज़र के प्लग को सीरीज़ बोर्ड में लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसा कि पहला सिरा है। दोस्तों, हमने इसे लगाने से पहले इस वायर को लगा के हम चेक करेंगे सप्लाई की इनपुट की तार में कि क्या ये देखें, बल्ब बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। यहाँ पे टच करने से पहला सिरा है ये। हम अगर इसे इनपुट की तारों से टच करते हैं, बाहर से ये सप्लाई आ रही है,
तो सीरीज़ बहुत तेज़ जल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे लगाना ये दुरुस्त नहीं है। तो हम इस वायर को यहाँ से छोड़ देते हैं और दूसरा स्टेप लेते हैं। ये देखें, ये दूसरे नंबर के तार, दूसरा स्टेप का तार है, इसे हम टच करेंगे। ये आप देख सकते हैं सीरीज़ बिल्कुल हल्का जल रहा है। तो सीरीज़ इस तरह जलना चाहिए। तो यहाँ पे हम इनपुट के तार यहाँ पे देंगे और इस स्टेप को बंद कर देंगे और बाकी सारे स्टेप सर्किट के आगे लगा देंगे। जी दोस्तों, ये पहला स्टेप है और इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ। तो मैंने शोल्ड कर दिया अच्छा तरह से। अब ये देखें, मैं इस तरह इसको मोड़ के साइड में रख देता हूँ। इसका अब काम नहीं है, ये हमें सर्किट में नहीं लगाना है। बाकी जगहों से हमें, बाकी स्टेप को हमें काम में लेना है। 1 2 3 4 स्टेप हैं। और देखें, ये 2 12 वोल्ट के यहाँ लगेंगे तारें और इस तरह से फिर 12 वोल्ट की सप्लाई, ये सबसे किनारे में 12 वोल्ट की सप्लाई लगेगी। और फिर उसके बाद पहला स्टेप यहाँ लग जाएगा, दूसरा स्टेप यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ लगेगा। और ये देखिए एक स्टेप और ज़्यादा है, ये 5 रिले के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन मैंने एक स्टेप बंद कर दिया है। तो हम यहाँ से इसको लूप कर देंगे। एक स्टेप यहाँ खाली रहेगा, इससे हम डायरेक्ट करंट यहाँ से दे देंगे। इसमें मैं सबसे पहले 12 वोल्ट की तारों को लगाऊंगा। ये देखें, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दी है हमने। अब ये पहला, ये देखेंगे सबसे ये पहला सिरा है, हम इसे यहाँ पे लगाएंगे। इस तार के साथ ये इनपुट की जो तार डायरेक्ट बाहर से आ रही है वो भी तार ये पहले सिरे के साथ लग जाएगी। तो आसानी के लिए मैं पहले इस तरह लूप कर लेता हूँ इन दोनों को और यहाँ से एक तार उठा के वहाँ लगाता हूँ कि आसानी से लग जाए। जी दोस्तों, ये तार का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, वो मैं इसमें लगा रहा हूँ। अब इसे हमने थोड़ा सा सोल्डिंग कर देना है कि तारों में कोई लूजिंग ना रहे। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि बाहर से एक तार आकर ट्रांसफार्मर के जो प्लग की वायर है वो ट्रांसफार्मर के एक तरफ लग गई है। जिस तरह न्यूट्रल ग्राउंड होता है उस तरह ग्राउंड हो गई है। सारे सब चीज़ों को, वोल्ट मीटर वगैरह और सॉकेट वगैरह को न्यूट्रल मिल चुकी है। और दूसरा फैस की तार आगे बटन में आ रही है और बटन के ज़रिए ये तमाम जगहों पे बटन के ज़रिए इस मीटर में डायरेक्ट करंट आ गया है कि बटन जैसे हम ऑन करेंगे ये मीटर ऑन हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें ये इससे कंट्रोल होगी। तो बटन से निकल के ये तार ये पहले ट्रांसफार्मर के पहले स्टेप में जाएगी। अब दोस्तों, मैं इसे बाद में टेपिंग कर दूंगा, पहले मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। और उससे पहले मुझे थोड़ा इसे बिरोज़ा लगा लेना है कि ये आसानी से सोल्ड हो जाए। ये देखें दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की पहली वायर में 220 की तार हमने लगा दिया और यहाँ से हमने ये दोनों तार यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ लगाने में थोड़ी परेशानी होती है। तो मैंने यहाँ लूप करके यहाँ से एक पतला तार यहाँ पे लगा दिया है। अब ये देखें, ये दूसरा नंबर तार है ये। तो अब इस वायर को हमने इसके साथ लगाना है। ये रिले है, रिले के 2 पॉइंट है, तो पहले पॉइंट में हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हमें इस जगह पे जोड़ने में ज़्यादा मजबूती होती है।
हम ये रिले कंटेक्ट के साथ अगर इसे जोड़ दें तो ये सोल्डिंग अच्छी तरह से मजबूत हो जाती है। ये ऊपर में लगाने से बाजू का प्रिंट भी उखड़ जाता है। बाकी 2 वायरें रह गई है। अब ये तीसरा नंबर वायर आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदर से तीसरा ये आ रहा है। तो इसे हम ये देखें, ये ट्रांसफार्मर की लाइन, ये देखें ये रिले की लाइन यहाँ पे आ रही है। हम इस स्टेप में देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप सर्किट में पढ़ के भी यहाँ देखें 220, 210, यहाँ देखें 220, ये 210 लिखा हुआ है। तो ये प्रिंट वालों ने गलत प्रिंट कर दिया। यहाँ पे 250 होता है, फिर यहाँ 280 है, 310 है। तो हमने एक अब इन 2 में हमने दे दिया। अब यहाँ पे देना है एक सप्लाई और एक सप्लाई के तार, फिर यहाँ पे ये देखें आप 310 वोल्ट पे देना है। अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा जहन पे जोर देंगे, गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको काम सीखने का शौक़ है तो आप थोड़े से टाइम निकाल के किसी इलेक्ट्रिक के वर्कशॉप में जाकर बैठा करें। वहाँ से आपको भी काफ़ी मदद मिल जाएगी, प्रैक्टिकल करने को मिल जाएगा और आप काम जल्दी समझ जाएंगे। अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि हमें कोई अच्छा उस्ताद नहीं मिलता है तो हम नहीं सीख पाते हैं। देखें दोस्तों, कुछ टैलेंट अपने अंदर भी होनी चाहिए। अगर हम अच्छे शागिर्द बन जाएं तो अच्छा उस्ताद भी इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। शागिर्द कहते हैं हमें अच्छा उस्ताद नहीं मिलता, उस्ताद कहता है हमें अच्छा शागिर्द नहीं मिलता। तो हमें ख़ुद को अच्छा बनना पड़ेगा, खुद अपने अंदर टैलेंट पैदा करना होगा। देखें ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। 12 वोल्ट की तार मैंने यहाँ पे लगाया है और ये पहला सिरा ये देख रहे हैं, इसमें 220 की लाइन भी आ गई है। ये 220 की लाइन है, ये बाहर से आ रही है प्लग के ज़रिए बटन से होते हुए। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर की तार लगा दी है और एक लूप लगा के यहाँ पे कंटेक्ट दे दिया है। यानी पहला सिरा ये है, दूसरा ये है, तीसरा इधर और चौथे नंबर पे ये है। अब एक हमें यहाँ पे भी देना था। ये 5 रिले का सर्किट है, लेकिन यहाँ पे कोई हमें और लूप नहीं मिल रहा है। एक लूप को मैंने बंद कर दिया है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा तार का पीस लगा दूंगा। ये देखिए ये रिले का मैन है, यहाँ से इस रिले के मैन को मैं स्टार्ट कर दूंगा। देखो दोस्तों, ये मैन है, ये यहाँ पे जाता और फिर दूसरे लूप यहाँ से अगर लगा हुआ होता तो हमें ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये रिले का मैन से हमने निकाल के दूसरे रिले के मैन में दे दिया है और अब सप्लाई यहाँ तक पहुँच गई है। और ये 2 देखें, ये आउटपुट के लिए है, ये ऐसे लगा हुआ है और ये वेरिवर लगे हुए हैं, जिसके ज़रिए हम टाइमिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये वोल्टेज वेरिवर है, इनके ज़रिए हम वोल्टेज को कम ज़्यादा अपने हिसाब से सेटिंग पे रखते हैं। अब हम आउटपुट की एक तार यहाँ पे लगा देंगे। जी दोस्तों, अब मैं स्टेबलाइज़र का प्लग लगा के इसे मैं चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर ऑन हो चुका है, ये वोल्ट मीटर बंद है। तो हम इसे चेक करेंगे इस तरह लगा के। ये देखें, ये मैंने डायरेक्ट में लगाया, ये भी चालू हो गया। ये देखें, ये सेंटर में मैंने लगा रहा हूँ और यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये ऑफ है। ये देखें यहाँ पे ऑन है
और यहाँ पे ऑफ है। तो आउटपुट की तार ये है, 3 मिनट के बाद ये करंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हमें यहाँ लगाना है। तो पहले मैं इसे लगा लेता हूँ। मैंने सप्लाई को निकाल लिया है। दोस्तों देखें, इस सर्किट का कनेक्शन हमने मुकम्मल तौर पे कर दिया है। सारी तारों को तो सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे चला के चेक करते हैं। पहले हम इसे सीरीज बोर्ड में लगा के चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कांटा ऑन हो चुका है और अभी ये डिले पे है। जब डिले का टाइम पूरा होगा तो फिर ये दूसरा कांटा ऑन होगा। डिले का टाइमिंग इस सर्किट में वेरीवर पे दिया हुआ है। हम वेरीवर के ज़रिए भी इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये वेरीवर, ये आईसी है और ये आईसी, ये वेरीवर इस डिले टाइमर के लिए है कि हम इससे अगर आगे करेंगे तो टाइम बढ़ेगा और अगर इसे पीछे कर देंगे तो टाइम कम हो जाएगा और ये जल्दी ऑन हो जाएगा। ये देखें, मैंने पीछे कर दिया तो ये ऑन हो गया है। अब हम वोल्टेज को भी इसके अपने हिसाब से इस वेरीवर पे सेट करते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में वीआर भी कहते हैं। तो मैं इस वीआर को, पहले वीआर को देखें, ये मैं आगे किया, ये देखें वोल्ट कम हो गया। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। तो ये वीआर हमें वोल्टेज के हिसाब से सेट करना पड़ता है। ये देखें, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें बढ़ गया। तो ये अभी 220 पे पूरा आ गया। अभी पीछे से वोल्ट 190 आ रहे हैं। अगर मुझे मज़ीद और सेटिंग बढ़ानी है तो हम दूसरे वीआर को इस तरह टेस्टर से आगे करेंगे। ये देखें मज़ीद वोल्ट बढ़ गया। तो इससे हमने थोड़ा सा पीछे कर देना है। 220 पे यहाँ की सेटिंग रहेगी। ये वीआर को सेट करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अक्सर वीआर की सेटिंग आउट हो जाती है। तो आपने सबको डायरेक्ट चालू नहीं करना है, आपने लगा के वोल्टेज पे फिर आपको देखना है कि थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ये देखें, ये पीछे आ गई। अब मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया ये, तो यहाँ पे ये 220 पूरा दे रहा है। उसके बाद हम दूसरे वीआर को देखेंगे ये कहाँ पे ऑन हो रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, ये यहाँ पे ऑन हुआ। तो हम इसे थोड़ा रिवर्स पे करेंगे, ये बंद कर देंगे। और तीसरे नंबर की वीआर को हम सेंटर में ही रखेंगे, जैसे ये है इसी तरह रहेगा। फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये आया सही काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए भी हम इसको टेस्टर से ऐसे घुमाते हैं। ये देखें वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो हम इसे पीछे की तरफ कर देते हैं। तो जब वोल्टेज पीछे से कम होगा तो ये आखिरी वीआर काम करेगा। ये वीआर भी इसी तरह का है, लेकिन ये इस पर हमने सप्लाई नहीं दी है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। ये देखें, आपको आवाज़ से सुनाई दे रही होगी कि सारे फंक्शन ओके हैं, सब सर्किट पूरा तरह से काम कर रहा है। अब मैं सर्किट को इस स्टेबलाइज़र में अच्छे तरीके से सेट करके फिर आगे का काम आपको दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों ये स्टेबलाइज़र का सर्किट कंप्लीट तौर पे लग गया है। अब हम इसे सही तरह से सेटिंग करके और फिर इसे बंद करेंगे। दोस्तों हमने इसको इस तरह से सेट करना है। और ये ग्लू गन के ज़रिए हम इसे नीचे चिपका देंगे। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों ये स्टेबलाइज़र पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इसकी सर्किट का काम भी मुकम्मल हो गया है। अब आखिरी और फाइनल काम ये है, हर चीज़ को रिपेयर करने के बाद आखिरी काम ये करना होता है दोस्तों कि हमें उसका शार्ट चेक करना होता है। देखिए मैंने सीरीज़ बोर्ड में ये लीड लगाई है और इसे इस तरह मैं चेक कर रहा हूँ। आपको रोशनी से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको सीरीज़ बोर्ड की भी दिखाता हूँ। दोस्तों किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के बाद ये काम लाजमी किया करें, और वो ये है कि इसके शार्ट को चेक करना। ये पलक मैंने रख दिया है। अब देखें एक तार मैं बाडी से लगा रहा हूँ और एक ये पलक से लगा रहा हूँ। ये देखें शार्ट नहीं है, सर्किट बराबर है। आप देख सकते हैं स्टेबलाइज़र ऑन हो रहा है।
और यहाँ पे लगाते हैं। ये लाइट जल रही है, लेकिन अब मैं प्लग में लगा रहा हूँ तो लाइट नहीं जल रही है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। दोस्तों स्टेबलाइज़र आप देख सकते हैं कि ऑन हो चुका है और ये सप्लाई बिल्कुल सही दे रहा है। ये देखें 200 वोल्ट से थोड़े कम आ रहे हैं और ये 220 पूरा बना के दे रहा है। तो ये था दोस्तों स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग और इसके सर्किट को चेंज करने का पूरा तरीक़ेकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी मालूमात में इजाफ़ा हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।